अभिनव मनुष्य। आज हम यहाँ पर रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा रचित काव्य कुरुक्षेत्र से लिए गए अभिनव मनुष्य शीर्षक का अध्ययन करेंगे। रामधारी सिंह दिनकर जी ने कुरुक्षेत्र नामक काव्य की रचना की है, जिसमें महाभारत के शांति पर्व को कथानक का आधार बनाया गया है। ये जो रचना है, इस रचना में दिनकर जी ने वर्तमान परिस्थितियों का चित्रण किया है और यह जो शीर्षक हमारे सामने आज उपलब्ध है, अभिनव मनुष्य, ये भी वहीं से लिया गया है। इस अभिनव मनुष्य कविता के माध्यम से दिनकर जी ने मानव की निस्सीम आवश्यकताओं और लालसाओं का चित्रण किया है कि किस प्रकार मनुष्य के मन में भौतिकता बढ़ती चली जा रही है। वो भौतिकता के पथ पर निरंतर आगे बढ़ता जा रहा है और मानवता को भूलता चला जा रहा है। तो देर ना करते हैं, आइए अर्थ देखते हैं। अभिनव मनुष्य, अभिनव का अर्थ होता है नया, मनुष्य मतलब मानव, नया मानव। है बहुत बरसी धरित्री पर अमृत की धार, पर नहीं अब तक सुशीतल हो सका संसार। भोग लिप्सा आज भी लहरा रही उद्दाम, बह रही असहाय नर की भावना निष्काम। यहाँ पर दिनकर जी ने ये बताया है कि है बहुत बरसी, बरस चुकी है, धरित्री माने पृथ्वी पर, अमृत की धार माने अमृत की धारा। अमृत की धारा कहाँ से बरसी है? महात्माओं के उपदेशों से, कि अनेक महान आत्माओं ने यहाँ जन्म लिया, अनेक महात्माओं ने इस भूमि पर जन्म लिया और उन्होंने अपने उपदेश रूपी अमृत को पृथ्वी पे बरसाया, पर नहीं अब तक सुशीतल हो सका संसार। सुशीतल अर्थात ठंडा। लेकिन अभी भी ये संसार, जो संसार के प्राणी हैं, जिनके मन में भोग लालसा की आग लगी हुई है, अभी तक उनका मन शांत नहीं रह सका है। भोग लिप्सा आज भी लहरा रही उद्दाम, उद्दाम माने प्रचंड तरीके से, कि मनुष्य के मन में भोग की कामना की जो लिप्सा, जो इच्छाएं हैं, वो आज भी प्रचंड वेग में या उपद्रव करती हुई, मतलब बहुत ही भीषण तरीके से मनुष्य के अंदर भोग करने की इच्छा उत्पन्न हो रही है। बह रही असहाय नर की भावना निष्काम। लेकिन मनुष्य की जो मानवता की जो भावना है, वो निष्काम, जो काम रहित है, वो असहाय होकर बह रही है। तात्पर्य यह है कि जो मनुष्य है वो भोग लिप्सा से मुक्त नहीं हो पा रहा है। उसके हृदय में ये महात्माओं की वाणी भी कोई प्रभाव नहीं डाल रही है। ये लोग निरंतर भोग विलास में डूबे हुए हैं, भोग विलास में ही उनका जीवन व्यतीत हो रहा है। दूसरी तरफ ऐसे भी लोग हैं जिन्हें कोई पूछने वाला नहीं है, कि मानवता जो है वो इधर उधर बह रही है, कोई भी मानवता को अपनाने को तैयार नहीं है। ऐश्वर्य, धन के संपन्नता, इन सबको तो लोग अपनाने को तैयार हैं, लेकिन मानवता की भावना को कोई धारण नहीं करना चाहता। भीष्म हो अथवा युधिष्ठिर, या कि हो भगवान, बुद्ध हो कि अशोक, गांधी हो कि यीशु महान, सिर झुका सबको, सभी को श्रेष्ठ निज से मान, मात्रवाचिक ही उन्हें देता हुआ सम्मान। आज के मनुष्य का बड़ा सटीक चित्रण करते हुए दिनकर जी कहते हैं कि ये आज का जो मनुष्य है वो भीष्म हो तो भी, अथवा युधिष्ठिर हो, भीष्म हो चाहे युधिष्ठिर हो, कि भीष्म को जाना जाता है उनकी दृढ़ निश्चयी प्रतिज्ञा के लिए, और युधिष्ठिर को उनकी सत्य निष्ठा के लिए जाना जाता है। या कि हो भगवान, या स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही क्यों ना हो, बुद्ध हो कि अशोक, कि इस आज के मनुष्य के सामने बुद्ध जी आ जाएं या फिर स्वयं अशोक चले आएं। गांधी हो कि यीशु महान, गांधी भी हो या फिर यीशु महान हो, मतलब ये महापुरुष हैं जो अहिंसा प्रेम का संदेश देते हैं, जो एक से बढ़कर एक मानवता के को रास्ता दिखाते हैं। कोई भी महापुरुष हो, लेकिन आज का मनुष्य सिर झुका सबको, सभी को श्रेष्ठ निज से मान, कि स्वयं अपने आप से सिर झुका करके उनको अत्यधिक मान और सम्मान देता है। इन महापुरुषों की श्रेष्ठता या बड़ाई को स्वीकार कर लेता है, लेकिन किस तरह? मात्र वाचिक, केवल
मुख से देता है, केवल वाणी से देता है। कि भीष्म की बात करें या युधिष्ठिर की बात करें, भगवान बुद्ध या अशोक, किसी की बात कर ले, गांधी की बात कर ले, ईसा मसीह की बात कर ले, सबके त्याग और समर्पण को ये आज का मनुष्य याद तो करता है और सबको सम्मान भी देता है समाज में, लेकिन अपनी वाणी से ही देता है, हृदय से उनको सम्मान नहीं देता है, क्योंकि हृदय से उनकी कथनी को अपना नहीं पाता है, उनके उपदेशों पर चल नहीं पाता है, केवल मुंह से कहता है कि हाँ ये बड़े ही अच्छे लोग थे, इनकी बताए रास्तों पे हमें चलना चाहिए, लेकिन मुंह से कहता है, कभी हृदय से उस पर खरा नहीं उतरता। दग्ध कर पर को स्वयं भी भोगता दुख दाह, जा रहा मानव चला अब भी पुरानी राह। दग्ध कर मतलब जला ले रहा है, पर को अपने पंखों को, स्वयं भी भोगता दुख दाह, और खुद भी वो दुख का दाह मतलब दुख की अग्नि को भोग रहा है, जल रहा है। किस लिए? क्योंकि उसके मन में तो उद्दाम लालसाएं मचल रही हैं, उसके पास औकात हो ना हो, क्षमता हो ना हो, लेकिन भौतिकता में आगे बढ़ने की दौड़ में वो कुछ भी उचित अनुचित नहीं देख रहा है, इसलिए वह स्वयं भी जल रहा है इस आग में, इस अग्नि में, भौतिकता की अग्नि में वो जल रहा है, खुद भी दुख भोग रहा है, लेकिन अपने रास्ते को छोड़ने को तैयार नहीं है, क्योंकि वो इन महात्माओं की वाणियों को, उपदेशों को मुंह से तो सम्मान देता है, मानता है कि सत्य है, लेकिन आत्मा से इन्हें सत्य मान नहीं पाता और ना ही कोई कर्म ही ऐसा करता है। आज की दुनिया विचित्र नवीन, प्रकृति पर सर्वत्र है विजयी पुरुष आसीन, है बधे नरके करों में वारी विद्युत भाप, हुक्म पर चढ़ता उतरता है पवन का ताप, है नहीं बाकी कहीं व्यवधान, लाग सकता नर सरित गिर सिंधु एक समान। कि आज के मनुष्य की उपलब्धियों पर भी दिनकर जी प्रकाश डालते हुए बता रहे हैं कि आज की ये जो दुनिया है, यह संसार है, विचित्र है, अद्भुत है, नवीन नया है। कि आज का यह जो संसार है ये स्वयं में अद्भुत बन चुका है, विचित्र और निराला है, बिल्कुल नया बन चुका है। प्रकृति पर सर्वत्र है विजयी पुरुष आसीन। कि आज प्रकृति के जितने भी उपादान हैं, प्राकृतिक जितनी भी वस्तुएं देखने वाली हैं, सब पर विजयी है, मतलब विजय प्राप्त कर लिया। किसने? पुरुष, आज के मनुष्य ने, आसीन, और उनका मालिक स्वयं बन बैठा है। कि प्रकृति के जितने भी उपादान हैं, नदी, पर्वत, तालाब, अग्नि, वायु, पृथ्वी, और पृथ्वी के अंदर भरी हुई जितनी भी संपदाएं हैं, वो सब पे अपना मालिकाना हक जता चुका है, सबके साथ छेड़छाड़ कर चुका है, सबको अपने हाथों में बांध लिया है बधे नर के करों में वारी विद्युत भाप। कि आज का जो मनुष्य है उसके करों मतलब हाथों में बंध गया है वारी, जल, विद्युत, बिजली, भाप, और जो भाप है, तात्पर्य यह है कि मनुष्य ने जितने भी प्राकृतिक उपादान है, प्राकृतिक वस्तुएं हैं, चाहे वो पानी हो, भाप हो या बिजली हो, हर चीज़ से उसने नया अनुसंधान कर लिया है, उसका सफलतापूर्वक वो प्रयोग करना सीख गया है। उसको अपने हिसाब से ढालना कि बिजली कड़क रही है तो उससे हमें क्या लाभ लेना है, पानी का क्या लाभ लेना है, भाप से हमें क्या करना है, ये सारी चीज़ें मनुष्य ने तौल ली हैं। हुक्म पर चढ़ता उतरता है पवन का ताप। कि मनुष्य के हुक्म पर, अर्थात मनुष्य ने ऐसी ऐसी खोजें कर ली है कि पवन, ये जो हवा है, उसकी गर्मी को भी कम और तेज करना सीख लिया। जैसे कि हम एसी का प्रयोग करते हैं, एसी क्या करती है कि यदि हवा गर्म भी है तो उसको ठंडी बना देती, कूलर का प्रयोग करते हैं, गर्म हवा को वो ठंडा बना देता है। मतलब मनुष्य ने इतनी खोजें कर ली हैं कि प्रकृति के हर चीज़ों को वो बदलना सीख गया, गर्मी को ठंडी, ठंडी को गर्मी। है नहीं बाकी कहीं व्यवधान, कि कहीं भी किसी प्रकार का व्यवधान या समस्या नहीं रह गया। लांघ सकता नर, कि आज का जो मनुष्य है वो लांघ लेता है किसको? सरित, नदियों को, गिरि, पर्वतों को, सिंधु, समुद्र को एक समान, एक ही तरीके से। कि चाहे छोटी सी नदी हो या बड़ा सा पर्वत हो या बड़ा सा सागर हो, मनुष्य के लिए सब कुछ आसान हो गया है। वो पार करके एक देश से दूसरे देशों को पहुंचने लगा है, क्योंकि उसने इस तरह के आविष्कार कर लिए हैं, इस तरह के हवाई जहाज, समुद्री जहाज उन्होंने बना लिए हैं और प्रकृति के उपादानों के साथ छेड़छाड़ कर ली है। वो कहीं भी जाना आना संभव कर लिया है अपने लिए, उसे कुछ भी दिक्कत नहीं है। आशय यह है कि मनुष्य जो है वो पूर्णतः शक्तिशाली हो चुका है, इतनी शक्ति उसके हाथों में आ गई है कि वो अपनी बुद्धि के बल पर
उसकी बुद्धि इतनी विकसित हो गई है, अपने बुद्धि के ही बल पर उन सारी चीज़ों पर उसने विजय प्राप्त कर ली है। भौतिकता मतलब भौतिकता की पराकाष्ठा देखने को मिल रही है। शीर्ष पर आदेश कर अवधार्य, प्रकृति के सब तत्व करते हैं मनुज के कार्य। कि क्या दिखाई देता है? ये दिखाई देता है कि शीर्ष पर आदेश कर अवधार्य, अवधार्य माने धारण कर लेते हैं प्रकृति के सब तत्व, प्रकृति के जितने भी तत्व हैं, वो पानी हो, बिजली हो, आग हो, ये सारे जितने भी प्राकृतिक तत्व हैं, इनका मनुष्य जिस तरह से चाहता है उस तरह से प्रयोग कर लेता है कि इन वस्तुओं को वो जो आदेश देना चाहता है वो वस्तुएं उस रूप में कार्य करती हैं। तात्पर्य यह है कि इनका अपने अनुसार, अपने अनुपात में मनुष्य प्रयोग करने लगा है कि प्रकृति भी नतमस्तक एक तरह से हो गई है। ऐसा हम कह सकते हैं थोड़ी देर के लिए कि प्रकृति भी इनके सामने नतमस्तक हो गई है। इनके आदेशों को स्वीकार करके मनुष्य के आदेशों का पालन प्रकृति कर रही है। मानते हैं हुक्म मानव का महावरुणेश, और करता शब्द गुण अंबर वहन संदेश। यहाँ कवि कहते हैं कि यहाँ तक कि इच्छानुसार वो जल भी, महावरुणेश की जो जल के देवता हैं, उसका भी प्रयोग मनुष्य अपने अनुसार कर लेता है। मनुष्य जहाँ चाहता है वहाँ अपनी इच्छा से जल तक बरसा सकता है। और करता शब्द गुण अंबर वहन संदेश। और इतना ही नहीं कि शब्द जो हैं, शब्दों को भी ग्रहण करता है। कौन? आकाश। मतलब कि आकाश के माध्यम से शब्दों के ग्रहण करने के गुणों से मनुष्य इस तरह से आकाश को बना दिया है कि वो शब्दों को ग्रहण करने के गुणों से संपन्न हो चुकी है। वो रेडियो और दूरभाष आदि के माध्यम से उसके संदेशों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने लगी है। मतलब आकाश हो या फिर जल के देवता हो, सब पर मनुष्य ने विजय एक तरह से प्राप्त कर ली है। जहाँ चाहे इच्छानुसार जल बरसा दे, जहाँ चाहे अपने शब्दों को इन प्रकृति के तत्वों के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान दूरभाष के द्वारा आवाज को यहाँ से वहाँ तक पहुँचा दे रहा है। नव्य नर की मुष्टि में विकराल है, सिमटते जा रहे प्रत्येक क्षण दिक्काल। यह मनुष्य जिसका गगन में जा रहा है यान, कांपते जिसके करों को देखकर परमाणु। कि नव्य नर, ये जो नया नर है, ये इतना शक्तिशाली है कि मुष्टि माने इसकी मुट्ठी में, विकराल माने भयानक है, सिमटते जा रहे प्रत्येक क्षण दिक्काल। जो दिक्काल है, दिशा और समय, ये सब कुछ नए मनुष्य की मुट्ठी में समाता चला जा रहा है। यह मनुष्य अर्थात यह मनुष्य जिसका गगन में जा रहा है यान, कि इसी मनुष्य ने गगन में ये अर्थात आकाश में अपने यान छोड़ रखे हैं। उसके हवाई जहाज पक्षी की भांति आकाश में विचरण कर रहे हैं। कांपते जिसके करों को देखकर परमाणु, कि मनुष्य इतना शक्ति संपन्न बन चुका है, उसकी बुद्धि इतनी विकसित हो चुकी है, भौतिकता की चकाचौंध में वो इतना खो गया है, अपने आप को इतना बलशाली बना लिया है कि मनुष्य के हाथ को देखकर जो परम शक्तिशाली परमाणु है वो भी डर के मारे थर थर कांपने लगता है। खोलकर अपना हृदय गिरी सिंधु भू आकाश, है सुना सब जिसको चुके निज गुह्यतम इतिहास। यहीं तक नहीं, अभी खत्म हुई कहानी। ये जो मनुष्य है, इसके सामने अपना हृदय खोल दिया। किसने? गिरी पर्वतों ने, सिंधु समुद्र ने, भू पृथ्वी, आकाश और आकाश ने, है सुना चुके जिसको, कि वो सुना चुके हैं निज अपना गुह्यतम मतलब रहस्य इतिहास। जो उनका इतिहास है वो भी खुल चुका है, प्रकट हो चुका है। कि मनुष्य, आज का जो मनुष्य है, अपनी बुद्धि, अपनी शोधपरक आदतों के कारण, अपने साहसिक कार्यों के कारण पर्वत, आकाश, सागर सभी के हृदय को चीर कर देख चुका है। और ये पर्वत, सागर, आकाश भी अपने हृदय को खोलकर अपने अंदर जो गुप्त इतिहास छुपाए थे उसे मनुष्य को बता चुके हैं। मतलब मनुष्य इतना शक्ति संपन्न हो गया है और इतना कर्मठ बन चुका है कि वो इनके अंदर क्या क्या गुण है, क्या क्या चीज़ें हैं, क्या विशेषताएं हैं, किससे हम उपयोग में ले सकते हैं, किससे लाभ हानि उठा सकते हैं, इन सबको वो खोज चुका है। इसीलिए कवि कहते हैं कि ये सारी चीज़ें, आकाश, पृथ्वी, भूमि और ये समुद्र, ये पर्वत, सब कुछ अपने हृदय को चीर कर मनुष्य के सामने रख चुके हैं। खुल गए पर्दे, रहा अब क्या यहाँ अज्ञेय।
कि ये जितने भी वो पर्वत हों, समुद्र हो, पृथ्वी हो, आकाश हो, सब में क्या है, अब कोई पर्दा नहीं पड़ा है मनुष्य और इन चीज़ों के बीच में, कोई भेदभाव नहीं है, कोई रहस्य का पर्दा रह ही नहीं गया। अब कुछ भी अज्ञेय माने अज्ञात, कि इनके अंदर क्या है यह मनुष्य से अज्ञात नहीं रह सका, अर्थात मनुष्य ने इनकी संपूर्ण जानकारी कर ली है। किंतु नर को चाहिए नित विघ्न कुछ दुर्जय, लेकिन मनुष्य की प्रवृत्ति क्या है, नर को चाहिए नित माने हमेशा, विघ्न मतलब कोई भी परेशानी, कुछ दुर्जय जिस पर उसने विजय प्राप्त नहीं किया है, कि मनुष्य सब कुछ जान चुका है लेकिन उसके मन में फिर भी संतोष नहीं है, वो प्रतिदिन कुछ नया ऐसा चीज़ खोजना चाहता है जिसको अभी उसने प्राप्त नहीं किया है, सोचने को और करने को नया संघर्ष, नव विजय का क्षेत्र पाने को नया उत्कर्ष। ये मनुष्य की प्रवृत्ति है कि वो प्रतिदिन कुछ नया सोचता है और एक नए संघर्ष के लिए अपने को तैयार कर लेता है कि आज तो ये चीज़ें प्राप्त हो गई, इसके आगे क्या मिलता है, इसके आगे क्या मिलता है। उसकी जो ये उद्दाम लालसा है ये कभी खत्म नहीं होती है। नव विजय का क्षेत्र, कि वो एक ऐसे क्षेत्र को चुनना चाहता है, खोजता ही रहता है जो बिल्कुल नया हो, जहाँ पर वह पहुँचकर अपना परचम, अपना झंडा लहरा सके, पाने को नया उत्कर्ष, और वो प्रतिदिन एक नई सफलता की कहानी लिखना चाहता है। पर धरा सुपरीक्षिता, लेकिन क्या हुआ कि ये जो धरा पृथ्वी है सुपरीक्षिता, मनुष्य ने इसको अच्छी तरह से टटोल लिया है, विश्लिष्ट स्वाद विहीन, अब यह उसके लिए आसान चीज हो गई है। और कैसी हो गई है, स्वाद विहीन, कि अब उसे पृथ्वी में कोई स्वाद नहीं रह गया है, कि वो लालायित रहता है, जैसे कि कोई खाने की चीज़ें मनुष्य बार बार खाए तो उसे स्वाद नहीं आता है, उसी प्रकार से इस पृथ्वी के सारे तथ्यों को मनुष्य ने जान लिया है, इसलिए अब उसको जानने के लिए यहाँ कुछ नहीं है, तो उसे स्वाद विहीन खाने की तरह यह पृथ्वी लग रही है। यह पढ़ी पोथी न दे सकती प्रवेग नवीन, कि यह जो पृथ्वी है पढ़ी गई पुस्तक के समान हो गई है, न दे सकती प्रवेग नवीन, की अब कोई नया वेग, नया चाल उसको नहीं बता सकती है। यह उसका मन इस पृथ्वी से भी भर चुका है। यह लघु हस्तामलक, यह भूमि मंडल गोल, कि यह जो भूमि मंडल गोल है, यह जो पृथ्वी गोल है, अब मनुष्य के लिए उसमें कोई आकर्षण नहीं बचा, कोई जानकारी उसके लिए अब नहीं बची है, कुछ भी अज्ञात नहीं रह गया है, अब कोई शोध पृथ्वी के बारे में उसे नहीं दिख रहा है, और पृथ्वी की समस्त जानकारियां उसे ऐसे मिल गई हैं जैसे लगता है लघु हस्तामलक, कि एक छोटा सा आंवला, जैसे हाथ में एक छोटा सा आंवला रखना आसान होता है, उसी तरह से यह पृथ्वी मनुष्य के लिए सुपरिचित हो चुकी है, आंवले के समान। मानवों ने पढ़ लिए सब पृष्ठ जिसके खोल, कि मनुष्य ने पृथ्वी की एक एक परत का अध्ययन कर लिया है, कहाँ पे क्या चीज़ें उपलब्ध हैं, इसकी उसे पूर्णतः जानकारी हो चुकी है, इसलिए यह पृथ्वी अब उसे रास नहीं आ रही है। किंतु नर प्रज्ञा सदा गतिशालिनी, उद्दाम ले नहीं सकती, नहीं रुक एक पल विश्राम। लेकिन यह नर प्रज्ञा जो मनुष्य की बुद्धि है वो क्या है, गतिशील है, सदैव चलती ही रहती है, उद्दाम है, बहुत तीव्र है। मनुष्य की जो बुद्धि है वो तीव्र गति से चलती है, वह एक क्षण भी रुक नहीं सकती, एक पल भी विश्राम नहीं ले सकती। यह परीक्षित भूमि, कि यह भूमि तो उसने अच्छी तरह से परीक्षण कर लिया। यह पोथी पठित प्राचीन, कि यह पढ़ी गई पुस्तक के समान पुरानी हो चुकी है यह भूमि, यह जो पृथ्वी है यह उस पढ़ी गई पुस्तक के समान उसे पुरानी लग रही है। सोचने को दे उसे अब बात कौन नवीन, कि अब ऐसी कौन सी नवीन वस्तु वो खोज ले जिसे उसे कुछ नया जानने को मिले। यह लघु ग्रह भूमि मंडल व्योम यह संकीर्ण, चाहिए नर को नया कुछ और जग विस्तीर्ण। दिनकर जी कहते हैं कि यह जो भूमि मंडल है, जो पृथ्वी मंडल है, एक छोटा सा ग्रह रह गया है उसके सामने। ये आकाश भी संकीर्ण हो गया है, छोटा पड़ गया है मनुष्य के लिए, और अब मनुष्य किसी नए और विस्तृत जग का खोज करना चाहता है, कुछ नई बातें जानना चाहता है, क्योंकि सारी चीज़ें तो उसके लिए सीमित हो गई हैं, छोटी हो गई हैं, सबके बारे में उसे जानकारी हो चुकी है। यह मनुज ब्रह्मांड का सबसे सुरम्य प्रकाश, कुछ छिपा सकते न जिससे भूमि या आकाश।
आगे दिनकर जी कहते हैं कि यह सच बात है कि यह जो मनुष्य है ब्रह्मांड का सबसे सुरम्य प्रकाश, कि संसार की सबसे सुंदर रचना है। परमात्मा ने जो इस मानव को बनाया है, यह मानव पृथ्वी पर सबसे सुंदर रचना है। यह ज्ञान का अनुपम भंडार है। इससे पृथ्वी या आकाश कुछ भी अपने अंदर छिपा नहीं सकते हैं। यह मनुष्य जिसकी शिखा उद्दाम कर रहे, जिसको चराचर भक्ति युक्त प्रणाम, कि यह मनुष्य जो है इसकी महत्ता इसी बात से है कि इसने सब चीज़ों पर विजय प्राप्त कर ली है। लेकिन यह मनुष्य का वास्तविक परिचय नहीं है। यह मनुष्य जिसकी शिखा उद्दाम, की इसकी चोटी जो बहुत तीव्र है, बहुत ऊपर है, कर रहे जिसको चराचर भक्ति युक्त प्रणाम, कि संसार की जितनी भी वस्तुएं आकाश से पाताल तक सब मनुष्य की दास्ता से बंधे हुए हैं, वो उसी को प्रणाम कर रहे हैं। यह जो मनुष्य है, जो सृष्टि का श्रृंगार, कि यह पूरे संसार के श्रृंगार के समान है। ज्ञान का, विज्ञान का, आलोक का आगार, कि यह भंडार है। आगार मतलब भंडार, कि यह जो मनुष्य है ये ज्ञान का, विज्ञान का, आलोक अर्थात प्रकाश का, सब कुछ का यह मनुष्य भंडार है और इस संसार की सबसे सुंदर रचना है। व्योम से पाताल तक मतलब कि आकाश से लेकर पाताल तक सब कुछ इसे है ज्ञेय, कि इसे सब कुछ ज्ञात हो चुका है। आकाश से पाताल तक जितनी भी वस्तुएं इसकी नज़र में आ रही हैं, इसने सब के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली है। पर न यह परिचय मनुज का, यह न उसका श्रेय। बहुत बड़ी बात दिनकर जी कहते हैं कि लेकिन इतना सब कुछ होना पर्याप्त नहीं है। क्योंकि यह न परिचय मनुज का, कि यह मनुष्यता का परिचय नहीं है, यह न उसका श्रेय, और न ही यह श्रेय दी जा सकती है कि यह मानव की श्रेष्ठता है। कि मनुष्य का ना तो यह परिचय है, ना यह मनुष्य की श्रेष्ठता है। श्रेष्ठता क्या है? श्रेय उसका बुद्धि पर चैतन्य उर की जीत। श्रेय मानव की असीमित मानवों से प्रीत। एक नर से दूसरे के बीच का व्यवधान तोड़ दे जो, बस वही ज्ञानी, वही विद्वान, और मानव भी वही। अब मनुष्यता को समर्पण करते हुए दिनकर जी कहते हैं कि जो सच्चा मानव है उसकी क्या व्याख्या है। उसकी ये व्याख्या नहीं है कि उसने आकाश से पाताल तक सब कुछ जान लिया, सब कुछ उसकी मुट्ठी में बंद है, प्रकृति के उपादान उसके दास बन चुके हैं। ये मनुष्यता की कहानी नहीं है। लेकिन सच्चा मनुष्य वही है कि बुद्धि पर चैतन्य उर की जीत, की उसकी बुद्धि के ऊपर उसका हृदय कार्य करता हो, उसका जो हृदय है वो बुद्धि को भी जीत ले। श्रेय मानव की असीमित मानवों से प्रीत, की एक मनुष्य संसार के सभी मनुष्यों से प्रेम रखे, कि मनुष्य और मनुष्य के बीच जो भेदभाव की भावना है वो समाप्त हो जाए। एक नर से दूसरे के बीच का व्यवधान, कि एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य के बीच जो ऊंच नीच, अमीरी गरीबी, जाति, लिंग भेद, जो भी जितने भी प्रकार के भेद हैं, जितनी भी दूरियां हैं, एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य के बीच की जब मिट जाए, तोड़ दे कि जो मनुष्य इन व्यवधानों को, इन कठिनाइयों को तोड़ दे, बस वही ज्ञानी। सच्चा ज्ञानी तो वही व्यक्ति है और वही विद्वान भी है और सच्चे अर्थों में वही मानव कहलाने के लायक है। तात्पर्य यह है कि यहाँ दिनकर जी वसुधैव कुटुंबकम की भावना पर बल दे रहे हैं कि जब मनुष्य सारी भौतिकताओं को भूलकर एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य और संसार के सभी प्राणियों को, सभी मनुष्य को अपना मान ले, वही सच्चा मनुष्य कहलाने के लायक है। सावधान मनुष्य, यदि विज्ञान है तलवार, तो इसे दे फेंक, तजकर मोह स्मृति के पार। आगे दिनकर जी कहते हैं कि ऐ मनुष्य सावधान हो जाओ, कि विज्ञान का जो ये प्रयोग है ये कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा सकता है। कहते हैं दिनकर जी कि यदि विज्ञान है तलवार, की यह विज्ञान जो तलवार के समान है, जो सभी बाधाओं को काट रही है, जो तुम्हें आगे बढ़ने में मदद कर रही है, अगर यह तलवार के समान तेज है तो इसे फेंक दे। तजकर मोह
स्मृति के पार, कि अपनी मोह माया को त्याग कर स्मृति से दूर इसे इतना दूर फेंक दे कि इसकी यादें भी न रह जाए, क्योंकि इस जिसका तुम प्रयोग कर रहे हो ये तलवार के समान है, ये कभी भी तुम्हारे लिए भी हिंसक या विनाशकारी हो सकती हैं। हो चुका है सिद्ध है तू शिशु अभी अज्ञान, फूल कांटों की तुझे कुछ भी नहीं पहचान, खेल सकता तू नहीं ले हाथ में तलवार, काट लेगा अंग तीखी है बड़ी यह धार। हो चुका है सिद्ध, कि ये बातें सिद्ध हो चुकी हैं तुम्हारे क्रियाओं से, और उपयोग की जो तरीके हैं विज्ञान का तुम किस प्रकार प्रयोग कर रहे हो, इन सब ने सिद्ध कर दिया है कि तू अभी विज्ञान का प्रयोग वैसा ही कर रहा है जैसे एक शिशु किसी भी वस्तु का प्रयोग कर लेता है और उसको जानता नहीं है। तुम एक बालक की भांति अज्ञानता पूर्वक इस विज्ञान का प्रयोग कर रहे हो, क्योंकि विज्ञान के प्रयोगों से ही हम जानते हैं कि हिरोशिमा और नागासाकी पर किस प्रकार परमाणु बम छोड़े गए थे और क्या दुर्दशा रही वहाँ के मानवों की, और अभी तक उसके प्रभाव से मुक्त नहीं हो चुका है वो क्षेत्र। तो ये सारी बातें हमें बताती हैं कि किस प्रकार से मानव विज्ञान का दुरुपयोग भी कर रहा है। तो ये चीज़ें सिद्ध कर रही हैं कि ये मनुष्य तुम बालक की तरह इसका मनमाने ढंग से प्रयोग कर रहे हो, तुम्हें फूल और कांटों की कोई पहचान नहीं है। खेल सकता तू नहीं ले हाथ में तलवार, कि तुम तलवार को हाथ में लेकर कोई खेल नहीं खेल सकते हो, क्योंकि जैसे कि फूल को समझकर बच्चा आकर्षित होता है लेकिन वो कांटे उसको चुभ जाते हैं, उसी प्रकार से यह विज्ञान तलवार के धार के समान बहुत तेज है, बहुत पैनी है, और तू इस तलवार को लेकर जो खेलने के लिए तत्पर है यह तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। काट लेगा अंग तीखी है बड़ी यह धार, कि यह तुम्हारे ही अंगों को काट लेगा क्योंकि इसकी धार बड़ी तेज है। तात्पर्य यह है कि मनुष्य अपने ही प्रयोगों से, दुष्प्रयोगों से विज्ञान का ऐसा प्रयोग कर लेता है कि मनुष्य को मनुष्य नहीं समझता है, कुछ भी बुरी वस्तुएं बनाकर मानवों के ऊपर छोड़ देता है, जिसका दुष्परिणाम संपूर्ण मानव जाति को भोगना पड़ता है।